ठीक है। सो आज मैं ट्राई करूंगी इसको खत्म कराने का, ताकि कल है अपनी क्लास, कल नहीं है ना, परसों है ना, ताकि मैं परसों आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर सकूं। क्लियर है बेटा? यस यस मैम। यस आइए, क्योंकि ना इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं वो मैटर करता है ना। थ्योरी तो सब बच्चों को आती होगी, एक फॉर्मूला भी आप लोगों ने रट रखा होगा, बट द न्यूमेरिकल्स, द वे एंड न्यूमेरिकल आस्क्ड इन योर जेईई एग्जामिनेशन, वो जानना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। पहले जो थ्योरी वाला जितना भी पार्ट होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए। यस मैम। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहले देख लेते हैं क्या होता है ना, फिर उसमें ही हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेंगे, फैराडेज लॉ एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो दीज 4 टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पेपर डिस्कशन करवाया था, उससे पहले हमने कंडक्टेंस का पूरा टॉपिक कर लिया था। ठीक है। और बच्चों, जिन बच्चों के मेंटरशिप कह रही हूँ, जिन बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं जैसे टीचर्स के साथ आप लोगों का है, तो एटलीस्ट उतना आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आइए जितना मतलब आपको टीचर करा रहे हैं। ठीक है। अगर आप ये भी बोल दोगे ना कि मैम कंडक्टेंस वाले टॉपिक से पूछ लो, या जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो भी होगा, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे मेरा बेटा, तो फिर ऐसे लगेगा कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, है ना। वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, माजू था मेरा। सुना दिया था सब? यस मैम। है, क्या बात है। सही है। हाय अकबर। चलिए ठीक है। तो कंडक्टेंस वाला टॉपिक हो गया था। आपको जितने भी फॉर्मूलेज मैंने करवाए थे वो आप लोगों को आने चाहिए, है ना। जैसे कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। ये वाली सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस भी हमने अच्छे खासे कर लिए थे। ठीक है, चले फिर आगे। चलिए। यस मैम। तो अब मैं बात करूंगी बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो देखो, हमने गैल्वेनिक सेल की बात की थी। गैल्वेनिक सेल हमारा एक ऐसा सेल था जो कौन सी केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता था? इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे नाम याद रखो, इलेक्ट्रोलिटिक ई से स्टार्ट है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। यानी कि पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद रिएक्शंस होंगी, तो केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? पहले यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा, उससे क्या होंगी आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, और इसी में ही हम इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको क्या दिख रहा है, 2 आपको इलेक्ट्रोड्स दिख रही होंगी, एनोड और कैथोड दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, आपको 2 इलेक्ट्रोड दे रखी है, बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, एनोड आपका पॉजिटिव से है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, बेशक वो आप लोगों का क्या हो मेरा बेटा, गैल्वेनिक हो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक हो। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है मेरा बेटा, बाय कन्वेंशन आप कहाँ पढ़ते हो? करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बोलो। यस मैम। है ना। आकाश, मयंक, गुरविंदर, यस मैम। तारा यस सिंह, मैम। तारा सिंह मैं बोल देती हूँ, रविंदर। ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करूँ तो वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस, नेगेटिव टू पॉजिटिव। या फिर आप बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, एनोड से कैथोड। क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन, देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होगा। ठीक है। कैथोड से क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा मेरा बेटा, रिडक्शन होगा। ठीक है। इस तरीके से जाते हैं यहाँ से कैथोड से एनोड, क्योंकि यहाँ आएंगे ना इलेक्ट्रॉन,
अगर देखो आपको पता है जो करंट की डायरेक्शन होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन की उल्टा होती है, गेटिंग माय पॉइंट और नोट। तो अगर ये Yes, ma'am. टर्मिनल है तो बैटरी के थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। बोलो Yes, ma'am. यस मैम। क्या कहते हो, बोलो सही है बात। हाँ जी मैम। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है मेरा बेटा, यहाँ पे हो ये रहा है कि बैटरी से तो तुमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं NaCl का एग्जांपल लेती हूँ। अगर तुम NaCl एक्वस में ले तो एक्वस का मतलब तुमने इसको पानी में डाला हुआ है। अगर मैं मोल्टन NaCl की बात करूँ तो मोल्टन मतलब कोई सॉल्वेंट नहीं लिया, मोल्टन है, जस्ट उसको पिघला दिया हीट से। ठीक है मेरा बेटा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो बाहर से, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बाहर से सप्लाई करते हो तो ये क्या होता है, जो NaCl है वो टूट जाता है। किसमें टूट जाता है मेरा बेटा, Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। और जब ये Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है फिर आपकी रिएक्शंस होती हैं। Na+ कैथोड की तरफ जाता है और Cl नेगेटिव किसकी तरफ जाता है, एनोड की तरफ जाता है। फिर वहां पे कैथोड पे कुछ मिलता है और एनोड पे कुछ मिलता है। तो बेसिकली इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो यानी कि ये कैसा प्रोसेस है मेरा, ये मेरा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हाँ है ना। यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, बोलो यस मैम। Yes, ma'am. Yes मैम। ओके मेरा बेटा। अभी हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लिख लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड टू एनोड, क्योंकि अपना वहां पे क्या होता था गैल्वेनिक सेल में, याद करो एनोड से वहां कैथोड से, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी यहाँ इस साइड से, पहले यहाँ जाएगा फिर उस पे जाएगा, ठीक है जी। Yes मैम। okay? हाँ जी मैम। चलिए अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा, अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है इलेक्ट्रोलिसिस की तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिंग कंपाउंड्स बाय पासिंग ए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कहने का मतलब है जब तुम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो कंपाउंड डीकंपोज हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा मेरे बेटा, वहां पे केमिकल रिएक्शन क्या होगी, स्टार्ट होगी। बोलो क्या कहते हो बेटा, माइक म्यूट करिए जिसका माइक ऑन है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं आपका NaCl सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और अगर मैं बोलूं कि NaCl मोल्टन और एक्वस फेज में है, एक्वस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बोलो हाँ। करेगा। करेगा जी। क्योंकि सॉलिड में तो क्या है, NaCl बिल्कुल जकड़े हुए हैं ना, Na+ और Cl नेगेटिव जब तक अलग नहीं होंगे तो कैथोड और एनोड पे कैसे जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नोट। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है ओके। तो यानी कि और क्या करना है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि खुद ब खुद नहीं हो रही, आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करानी पड़ेगी तभी बैटरी लगाइए आप लोगों, ठीक है। यस मैम। अच्छा मैम, अब ये देखो इतना लिख लिया, प्लीज गिव मी थम्स अप अगर इतना लिख लिया है तो। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये वही सेटअप मैंने दोबारा से बना दिया, फिर से देखेंगे एक बार। आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे आपका कैथोड है, ठीक है। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आप लोगों का क्या जाता है, करंट का फ्लो होता है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का होगा। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें NaCl ले ली हूँ, NaCl ले रही हूँ तो बहुत सारे Na+ होंगे, बहुत सारे Cl नेगेटिव होंगे। गेटिंग माय पॉइंट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से NaCl डिकम्पोज हो रहा है ना Na+ और Cl नेगेटिव में। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, कैथोड पे क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे रिडक्शन होता है। बोलिए सभी, हरलीन। यस रिडक्शन होता है, वेरी गुड हरमीत, ठीक है। जश्नप्रीत, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन होता है, तो अगर Na+ है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यस मैम।
Yes, ma'am. ठीक है, और एनोड पे क्या होता है मैम? एनोड पे मैम ऑक्सीडेशन होता है, Oxidation. और ऑक्सीडेशन होता है तो मतलब जो आपका Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन बराबर ही करने हैं तो यहाँ पे एक काम करिए, आप ऐसा ना लिख के ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। तो अगर मैं फाइनल इक्वेशन बनाऊंगी मेरा बेटा क्या बनेगा? Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव हाफ Cl2 और Na। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, बोलिए। और बच्चों यहाँ पे मैंने रिडक्शन कराया है, तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा वो नेगेटिव में होता है। आपको याद नहीं करना, सिर्फ मैं एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे। और जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बेटा वो नेगेटिव होता है। तो एक बार बताओ, जब तुम दोनों इक्वेशन को ऐड करके थर्ड वाली इक्वेशन लिख रहे हो तो वो उसका ई नोट भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और जब हमारा ई नोट नेगेटिव में आता है तो हमें पता है वो रिएक्शन कैसी होती है? नॉन Non-spontaneous. हो गया प्रूफ? हो गया कि इलेक्ट्रोलिटिक Yes, सेल ma'am. में जो प्रोसेस हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी टू कैरी आउट द रिएक्शन। ठीक है मेरा बेटा, बोलिए। हाँ जी मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके। तो ये मैंने लिखवा दिया, आपको दोबारा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं मेरा बेटा वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मैम हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा सोल्टी वाटर, अगर मैं सोल्टी वाटर ले लूं तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं करते? ये तुमने उसमें देखा होगा। कौन सी मूवी है? करते हैं मैम. करते हैं मैम. वो आमिर खान वाली कौन सी मूवी थी? अरे मैं नाम उसका, 3 इडियट्स। वहां पे अगर आपको एक सिनेरियो याद हो तो वहां पे उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो वहां पे आपका वो सॉल्टी जो था, वो सोल्टी वाटर था, उससे इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बेसिकली वहां पे आपने देखा होगा। तो सोल्टी वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट जरूर, कुछ बच्चों को याद आ गया है। ठीक है ठीक है मेरा बेटा। Yes, ma'am. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट होना उसके अंदर जरूरी है। ठीक है, सो बेसिकली क्योंकि अगर सिंपल वाटर आप देखोगे तो वो इतनी अच्छे से नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे क्योंकि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमें H2 गैस और O2 गैस जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे आप रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम भी आएगी तुम्हारे। तो अगर मैं एनोड पे ऑक्सीडेशन कराती हूँ वाटर का तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन? इस तरीके से होगा बेटा, देख रहे हो? इस तरीके से होगा। और अगर मैं कैथोड पे रिएक्शन करा रही हूं तो कैसी रिएक्शन होगी? रिएक्शन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फोर इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, 4 OH नेगेटिव। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको H2 गैस मिल रही है कैथोड पे और O2 गैस मिल रही है आपको, लिबरेट हो रही है एनोड पे। दिख भी रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, जो कोरोना जब बेटा कोविड आया था तो आप लोगों को याद है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, है ना? Yes. Yes, ma'am. ये करवा के इलेक्ट्रिक वाला प्रोसेस करवा के ऑक्सीजन गैस को अलग कलेक्ट कर लिया था, जो अलग बहुत जैसे बड़े बड़े टैंकर जो है बेसिकली जो है हॉस्पिटल में जो है ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो हमें जो नहीं चाहिए वो अलग कर लो, जो चाहिए वो हम अलग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको आई होप रिएक्शंस याद हो मैम ये तो जाएंगी। 10th में भी था जी. एक दो बार और लिख लेना इसको, याद हो जाएगी। ठीक है, हाँ आकाश? मैम ये तो 10th में भी था. हाँ 10th में भी था। ये रिएक्शन पढ़ ले बेटा लेकिन, ठीक है। चलिए आइए,
ओके आगे चले। तो आपका सबसे पहले क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पहला है हमारा फर्स्ट फैराडे। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है मेरा बेटा, एक बात बताओ, तुम लोग कर क्या रहे हो। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। लेट से यहाँ पे तुम्हारी कोई इलेक्ट्रोड है, लेट से कैथोड है ना, कैथोड है और वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ जो है कैथोड के पास जाता है ना, फिर सोडियम जो है वो इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा कि कितना तुम चार्ज, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें बोलूं जितना तुम चार्ज पास करोगे सॉल्यूशन से उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, यस और नो। यस मैम। तो Yes, जो ma'am. फैराडेज फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ वो यही कहता है कि भाई तुम जितना चार्ज पास करोगे ना उतना ही तुम्हारा वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे। लिबरेट मतलब कोई गैस निकल रही होगी, डिपॉजिट का मतलब कुछ सॉलिड डिपॉजिट हो रहा होगा। तो वही बोलता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस is proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte solution। ये क्या बोला है, ये फैराडेज लॉ ने बोला है, मतलब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये आपकी क्या है, स्टेटमेंट है। स्कूल के एग्जाम में 2 नंबर में आ जाएगी, ठीक है, बट जेई में क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अगर मान लो इसको एक्सप्रेशन में लिखना चाहो तो लिख दो W is directly proportional to Q। अब यहाँ पे अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, Z आता है। ये आप लोगों ने ये बखूबी पढ़ रखा होगा। क्यों क्या है यहाँ पे, जो आपने चार्ज पास किया है इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने सॉल्यूशन लिया है उसमें जो चार्ज पास किया दैट इज योर Q। और W क्या है आप लोगों का, कि चार्ज पास करने के बाद जो आपका सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, लिबरेट भी हो सकता है, डिपॉजिट भी हो सकता है, ठीक है, ये ग्राम में होगा बेटा, ठीक है। और Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है जी, यस आई मैम। होप लिख लो, क्योंकि जो मेरा फोकस रहेगा बेटा वो न्यूमेरिकल पे रहेगा, क्योंकि आप लोगों को वही प्रॉब्लम होगी है ना। मेरे को जैसे जो बच्चों से बात हुई है वो यही कहते हैं मैम न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये जरूर मेक श्योर करना है जो मैं क्लास में न्यूमेरिकल करा रही हूँ आपको वो अपने हाथ से भी सॉल्व करके देखने है ना। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ बट आपसे हो ही नहीं रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको जरूर एक बार रफ नोटबुक में करके देखना है। आप लोग ये चीजें लिख लिया करो जो मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो मेरा बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने अभी तुम्हें एक ही फॉर्मूला बताया है, W इज इक्वल टू ZQ, ठीक है। और Q क्या होता है, I इंटू T। Yes, ma'am. करंट शुड बी इन एम्पियर, टाइम शुड बी इन सेकेंड, तभी ये किस में आएगा, कूलम में आएगा। बोलो Yes, ma'am. बोलो क्या कहते हो। अगर तुम्हें Yes, मान लो ma'am. मैं बोलती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि तुम 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहे हो, इफ आई से कि अगर तुम 1 कूलम्ब चार्ज पास करा रहे हो तो Z क्या आ जाएगा, W के बराबर नहीं आ जाएगा। यस मैम। यानी कि कहने का Yes, मतलब ma'am. है कि इफ यू पास 1 कूलम्ब चार्ज थ्रू सॉल्यूशन देन जो मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्या कहते हो। अब 1 फैराडे होता क्या है, चलो मैं जब लिखूंगी तब उसकी बात करूंगी। हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कह रहे थे। हाँ जी का कुछ हो रहा है क्या, चलिए आगे चले हम, बोलिए। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am.
Yes, ma'am. अब यहाँ पे ना मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूलेज यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि डेरिवेशन ना आपसे पेपर में पूछी जाएगी और ना ही अपने पास अभी इतना टाइम है, ठीक है मेरा बेटा, और आपको भी नहीं करने की जरूरत, ठीक है। अच्छा, कि कैसे फॉर्मूला आया, ऑलराइट। यहाँ पे मैं एक चीज लिखवा देती हूँ आप लोगों को। कई बार बेटा एक टर्म आती है इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। इसका मतलब क्या होता है, सारे बच्चे लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, when 1 Faraday charge is passed through electrolyte, मतलब जब तुम एक फेराडे चार्ज पास कराते हो, फेराडे क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो है, तो वो 96500 निकल के भी आता है, बताया भी था शायद मैंने पहले, ठीक है। तो व्हेन 1 फैराडे चार्ज इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, तो उस टाइम पे क्या होता है मैम, देन 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट substance get reduced or oxidize, या you can say get deposit or liberate at any electron. मतलब जब तुम एक फेराडे चार्ज पास कराते हो, तब एक ग्राम इक्विवेलेंट जो है सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है। ये इक्विलिब्रियम ग्राम इक्विवेलेंट तुमने कहाँ पढ़े थे, नॉर्मेलिटी में पढ़ा था, याद करो। नॉर्मेलिटी क्या हुआ करता था, नॉर्मेलिटी हमारा क्या होता था मैम, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता था, याद करो, इक्विवेलेंट क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन फैक्टर और मोलर मास अपॉन मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट मेरा बेटा क्या होता था, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। या वेरी गुड। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दूंगी, अभी रफ लिख रही हूँ। और फिर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है मेरा बेटा। Yes, ma'am. तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास को कैसे बोलोगे, कि अगर आप एक फेराडे चार्ज पास करा रहे हो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही क्या होगा, उसमें डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा, ठीक बात है। चलिए, अब जो आपका मेन फॉर्मूला है, जो आप लोगों को बेटा ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे, वो आप लोगों को करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था W इज इक्वल टू जेड क्यू, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, W इज इक्वल टू जेड आई टी, बोलिए। अब यहाँ पे z जो आता है उसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रही हूँ, तो आप डायरेक्ट लिखोगे z होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, चलिए आइए मैम। तो यानी कि क्या हो गया मेरे पास, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू I इंटू टी, और W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाय N फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू टी, बोलो। और इस मोलर मास को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. यस मैम। एन फैक्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक और चीज जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं
वो किसके बराबर होते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, है ना? अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया तुम्हें। बोलो, ठीक है। और नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ये भी लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है मैम? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यानी कि तुम देख रहे हो ग्राम इक्विवेलेंट के कितने फॉर्मूले बन गए थी? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ टू एन फैक्टर। ठीक है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे। Yes, ma'am. Yes. चलिए आइए, जैसे मैं बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ या मैंने क्या समझाने की कोशिश की है तुम लोगों को। मान लो वो तुम्हें बोलता है कि तुम्हें 1 मोल मैग्नीशियम लेना है और उसको रिड्यूस करना है mg में, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि बताओ तुम्हें कितना चार्ज रिक्वायर होगा फॉर दिस रिडक्शन। तो एक बात बताओ, Mg2+ जब Mg में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि तुम्हें देखो, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 1 फैराडे, मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? 2 फैराडे। Yes, ma'am. यानी कि जब Yes, तुम ma'am. 2 फैराडे का चार्ज पास कराओगे तब 2 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मैग्नीशियम क्या होगा? डिपॉजिट होगा। Deposit. यानी कि कैन आई से 24 ग्राम डिपॉजिट होगा। Yes, Yes, ma'am. और मान लो अगर मैं बोलूं बेटा 3 फैराडे, तो 3 फैराडे क्या हो जाएगा? 1/2। तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो 2 में 24 ग्राम, या मैं बोलूं 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, तो 3 में कितना होगा? 3/2। 1/2 कैसे? 3/2 होगा ना, 2 में 1 हो रहा है तो 3 Yes, में ma'am, कितना yes. होगा? 3/2, यानी कि 1.5। तो जैसे ही आप अगर ज्यादा चार्ज पास करा रहे हो तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यही तो कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। तुम जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ही तुम्हारा अमाउंट जो है सब्सटेंस का वो डिपॉजिट या लिबरेट होगा। अब एक बात बताओ, Fe+3 से Fe में अगर मैं जाऊंगी तो क्या होगा? कितने मुझे चाहिए होंगे? 3। यस, 3। वेरी गुड। जब मैं 3 फैराडे पास कराऊंगी तब मेरा 1 मोल आयरन 3+ आयरन में डिपॉजिट होगा। या मैं बोलूं 56 ग्राम, बिकॉज आयरन का मोलर मास होता है 56 ग्राम। ठीक है? अच्छा मैम, अच्छा मैं बोल रही हूँ MnO4 नेगेटिव से Mn+2 में जाना है तो कितना फैराडे होगा? Mn है +7, तो +7 से +2 में 5 Faraday. इलेक्ट्रॉन का गेन है। यानी कि हमें कितना चाहिए फैराडे? 5 फैराडे चाहिए टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ पर मैग्नेट टू Mn+2। ये आप डी एंड एफ लो कंपाउंड में भी ये रिएक्शन आप पढ़ते हो, याद है? Yes, ma'am. स्कूल में पढ़ लिया। अंशिका क्या है ये बेटा? क्या ये पता चला व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा आगे लेके चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हम फॉर्मूले से ही लगाएंगे जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं। तो ये मैं करा देती हूँ एक, तो बाकी तुम करना। आपको बोला है कि एक सॉल्यूशन लिया हुआ है निकल नाइट्रेट का, जिसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली है और 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। आपसे पूछ रहा है कितने मोल निकल के डिपॉजिट होंगे। तो अगेन फॉर्मूला क्या है ये याद रखो। 96500 को 1 फैराडे लिख देती हूँ, है ना? बोलो, ठीक है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 1 बाय एन फैक्टर इंटू 1 फैराडे और क्यू कितना है? 0.1 फैराडे। ठीक है जी, ठीक बात है ना? हाँ जी आपको मैम। फैराडे में दिया हुआ, अगर आप नीचे मान लो 96500 लिखते हो
और यहाँ पे भी फिर 0.1 इंटू 96500 लिखोगे वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन फैक्टर कितना है? निकल जब आप इसको तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा? इसमें टूटेगा। निकल 2 प्लस और प्लस 2NO3 नेगेटिव। तो कितना चार्ज है? एन फैक्टर कितना है? 2। तो बस Yes, कितना आ ma'am. गया? आंसर आ गया तुम लोगों का। D option, ma'am. 0.05 नंबर ऑफ मोल्स जो है निकल के डिपॉजिट होंगे। यानी कि जब तुम 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो 0.01 मोल जो है, सॉरी 0.05 मोल जो होंगे निकल के डिपॉजिट होंगे। ठीक है बात? Yes, हाँ ma'am. जी मैम। चलिए आगे चलते हैं और सवाल लगाते हैं ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ मैम मैं लगा लूंगी जेई के क्वेश्चन, मैं लगा लूंगी जेई के क्वेश्चन। देखिए वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी AlCl3 सॉल्यूशन से, ठीक है, AlCl3 लिया है आप लोगों ने, 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है। नंबर ऑफ फैराडे आप लोगों को बताना है कितना पास करके। तो क्या करें फिर हम लोग यहाँ पे क्यू निकाल लें? बताओ फॉर्मूला लगा दूं ये? अरे बोलो। यस मैम। यस मैम। जगह 1 फैराडे Yes, लिख ma'am. दो। ये क्या बन जाएगा? गिवन मास कितना डिपॉजिट हुआ है कोई बताएगा? तुम लोग ऐसे Ma'am, क्यों given शौक mass, हो? ma'am, molar mass. एक सेकेंड रुक जाओ, तुम लोग बाकी ऐसे क्यों शौक हो रहे हो? फॉर्मूला मैंने बता दिया ना, अप्लाई कैसे करना है ये तो सीखना पड़ेगा ना आप लोगों को बेटा, Yes, ma'am. है ना? दिया ठीक है? यस मैम। तो रोने वाले इमोजी क्यों भेज रहे हो? ठीक है, आपको फॉर्मूला यही तो बताया मैंने, इतना कंफ्यूज क्या हो रहे हो? एक ये याद रखो, इससे बना लो नीचे। अब 96500 को फैराडे लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास। एल्यूमिनियम का मोलर मास आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 27. 27 होता है। और एन फैक्टर क्या होगा? 3। Ma'am, 3. तो बस कितना आ जाएगा ये? 1.5, ma'am. 1.5 आ जाएगा। यस मैम। एक काम करो निकाल के देख लो 1.5 आएगा कि नहीं आ आएगा। जाएगा मैम, आ गया ये. Yes, ma'am. आ जाएगा. आगे दे और बच्चे सारे देख लो। आगे चलो। Yes, ma'am. यस मैम। ये वाला क्वेश्चन आया था, ये तुम ट्राई करोगे? Yes, ma'am. चलो करो, सारे ट्राई करोगे, शाबाश। आंसर कोई नहीं बताएगा, जिसका हो जाएगा या जिसको अप्रोच भी समझ में आ गई है वो हैंड रेज करेगा। क्या हुआ? मैम अप्रोच समझ में आ गई। नहीं आएगी, तुमने पढ़ा ही नहीं ढंग से सवाल को, इसलिए नहीं आएगी। मैम ऐसे कहा है कि अप्रोच समझ में आ गई इसलिए कर दिए। ठीक है, मैंने कहा इतनी जल्दी क्वेश्चन भी पढ़ लिया, अप्रोच भी नहीं समझ में आई, इतनी जल्दी गिव अप तो नहीं मारती है लड़की। ठीक है, हाँ जिसको अप्रोच भी समझ में आ गई है प्लीज रेज योर हैंड बेटा।
रविंदर आप बताओ कैसे अप्रोच करें इसको बेटा। मैम इसमें क्रिटिकल काम हैं में काम है मैम। आवाज नहीं आ रही बेटा, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में बता दो। हाँ बताओ अमनदीप। मैम इन्होंने टाइम पूछा है हमसे, वो x मिनट दिया है मैम, हम x लिख लेंगे। और करंट मतलब I दिया हुआ है इन्होंने 1.5 एम्पियर, W दिया हुआ है 0.3482। मैम एंड फेरस का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। तो मैम हम फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू ZIT, वहाँ से टाइम निकाल लेंगे। यही होता है फॉर्मूला। यस चलिए ये आयरन है, ठीक है, फेरस सल्फेट है जिसमें आयरन है, इस फॉर्म में है ये, ठीक है। जब आप इसको डिसोसिएट कराओगे तो इस फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। चलिए आइए बेटा। सो बेसिकली कितना मास डिपॉजिट हुआ है जब तुमने 1.5 एम्पियर करंट पास किया x मिनट के लिए, तो इतना डिपॉजिट हुआ है। मोलर मास 56, एन फैक्टर बेटा कितना होगा, 6 होगा, 96500। करंट हमें पता नहीं, और नहीं करंट हमें पता है 1.5, टाइम हमें नहीं पता, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा क्या, लेकिन ध्यान रखना टाइम यहाँ पे सेकंड में निकल के आएगा, आपको किस में बताना है, यस मिनट। मैम, मिनट में मैम, तो जो भी आएगा उसको 60 से जरूर 60 डिवाइड से डिवाइड। कर। आया किसी का आंसर? 46 मिनट था। 46 मिनट आ रहा है। यस मैम। ओके, बाकी बच्चे एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए कितना आ रहा है बेटा। कर रहे हो सोल्व? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। करो। यस मैम। यस मैम। बेटा जो टाइम आएगा वो 1200 सेकेंड आएगा, और जब आप 60 से डिवाइड 20 मिनट आ रहा है मैम। 20 मिनट आ जाएगा। यस, कैलकुलेशन बेटा गलत किया, एक बार दिया चेक करो, हरमनजोत आप भी चेक करिए, 40 मिनट नहीं 20 मिनट आंसर आएगा, ठीक है। इसको एक बार, सही है। ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना मेरा बेटा, ठीक है। चलिए इसको आप 0.35 ले लीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला आप लोगों को, देखना एक बार। हाउ लॉन्ग ए करंट, मतलब कितने लंबे टाइम तक तुम 2 एम्पियर करंट पास करोगे, कौन से सॉल्यूशन से बेटा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, कि जो मेटल सरफेस है, जो मेटल की इलेक्ट्रोड है, उसका एरिया इतना हो, थिकनेस 5 माइक्रोमीटर हो, है ना। डेंसिटी बतानी है आपको, ओ सॉरी डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, आपको ये बताना है, टाइम बताना है, कितने टाइम तक तुम 2 एम्पियर करंट पास करो ताकि उसकी थिकनेस और एरिया इतना हो जाए, है ना। तो क्या कर सकते हैं मेरा बेटा, हम सोचो, हमें पता है, हमें तो मैम एक ही फॉर्मूला पता है जो आपने बताया था, ये वाला, है ना मैम, हमें तो यही पता है, क्या कहते हो। यस मैम। अब हमें नहीं पता कितना मास डिपॉजिट होगा, मोलर मास सिल्वर का हाँ हमें पता है मैम 108 होगा, है ना, 108 लोगे आप। और क्या बोलते हैं, एन फैक्टर क्या होगा, +1, यानी कि 1 होगा। करंट, करंट आपको पता है हाँ मैम, लेकिन आपको
टाइम नहीं पता 2 एम्पियर। और ये भी नहीं पता। तो एक बात बताओ, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। यस मैम। Yes, ma'am. अगर मुझे कहीं से वॉल्यूम पता चल जाए तो मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दूंगी। Yes, मैम ma'am. एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम आ Yes. जाएगा मैम मैम। एरिया हो जाएगा वॉल्यूम। वेरी गुड। तो डेंसिटी मेरे पास 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? एरिया। ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर में ही ले लो बिकॉज डेंसिटी सेंटीमीटर में ही है। और माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ जाएगा 10⁻⁻4। तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10.8 × 80 × 5 × 10⁻⁻4 आपका क्या आ जाएगा मेरा बेटा? आपका मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरा बेटा तो ये आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा? 10.8। 0.43 ओके 10.8 0.432 मैम। 43.2 × 10⁻² आ जाएगा। देखो एक बार सॉल्व करके यस मैम। Yes, ma'am. आ जाएगा। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो 40 बन जाएगा ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसकी कैलकुलेशन। तो यानी कि 43.2 × 10⁻² × 96500 by 108 × 2, ये क्या मेरे पास आ जाएगा बेटा? टाइम आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस Yes, मैम। ma'am. तो बस इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को अब सोल्व करना है थोड़ा सा। देखो सोल्व हो जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, करो इसको, कितना आ रहा है? मैं भी कर लेती हूँ इसको कैलकुलेट। मैम 199 190 मैम 193 आ रहा है। 193 आ रहा है मैम अप्रॉक्स। 193 आ रहा है। आ रहा है? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. एक मिनट रुको बेटा। बाकी सारे बच्चे भी देखो, अगर 3 बच्चे कई बार 4 बच्चे बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है आ गया, बट एक्चुअल में सबका आया नहीं हुआ होता। ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना और इस पे फोर्जा पे। ठीक है, ऑल राइट, कर लोगे ना, डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। तो 193 सेकेंड इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। हो गया मैम। Ma'am. ऑल राइट बेटा, आगे चलते हैं। ये भी आपका जेई का ही क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं, मेरा आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले आप बेसिक क्वेश्चन करा कीजिए, उसके बाद ही अपना लेवल बढ़ाया कीजिए। उसके बाद बेटा एक टॉपिक है छोटू सा, करंट एफिशिएंसी। हालांकि इससे बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आते हैं। ओके, हालांकि इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन 1-2 बार आया हुआ है तो आप लोगों को ये आना चाहिए। बेटा करंट एफिशिएंसी क्या होता है? बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो अब एक बात बताओ, तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, मान लो कोई भी, तुम कितने का करंट पास कर रहे हो? लेट्स से तुम 5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो, है ना, या मैं बोलूं तुम 5 फैराडे चार्ज पास करा रहे हो, है ना। अब जरूरी नहीं बेटा कि जितना तुम चार्ज पास कर रहे हो उतना ही चार्ज यूज हो उस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस वाले में। गेटिंग माय पॉइंट और नो? कुछ वो भी हो सकता है, रोज भी हो सकता है। या फिर ये बोलूं मैं सिंपल लैंग्वेज में कि हम तो सोच रहे थे इसका लेट से 20 ग्राम डिपॉजिट होगा, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 18 ग्राम में डिपॉजिट हुआ, मतलब कुछ लॉस हो गया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एफिशिएंसी 100% आए। गेटिंग माय पॉइंट? एफिशिएंसी 100% आने का क्या मतलब है करंट एफिशिएंसी? कि तुमने जितना चार्ज पास किया था उतना ही यूज हो गया प्रोसेस में। गेटिंग माय पॉइंट?
तब आपका जो करंट एफिशिएंसी जिसको हम ईटा से दिखाते हैं वो आपका 100% आ जाता है। ठीक है, वैसे जनरली जो होता है ये लेस देन 1 रहता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में करंट एफिशिएंसी का जिक्र नहीं किया होगा तो हम मान के चलेंगे भाई वो 100% ही है। लेकिन अगर मान लो कोई सवाल ऐसा आ गया जहां पे करंट एफिशिएंसी यूज हो रही है तो वहां पे आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, चार्ज एक्चुअली कितना यूज हुआ है बाय थ्योरेटिकल कितना चार्ज पास किया था बाय बैटरी इनटू 100, मास एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस हुआ और थ्योरेटिकली कितना प्रोड्यूस होना था इनटू 100। ठीक है, और अगर मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई करूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, मॉडिफाई हो जाएगा। मैम ये दोनों जी। हमें दिए होंगे क्वेश्चन में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेटा क्वेश्चन कैसे यहाँ से फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है हरलीन, और कौन कौन है यहाँ, आकाश, अभय, आंचल, अंशिका, दीप्ति, दिव्या, दिया, यस मैम। गुरविंदर, हरलीन। Yes, ma'am. हरलीन का है? मैम हाँ मैम ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ क्या? मैम ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा इत्थे ही हो, चंगा। ਹਾਂਜੀ मैम। हरमीत, हर्ष, इशिका, जश्नप्रीत, कृष, विवेक, तरणवीर, सुखजीत, डिम्पल। डिम्पल क्लास में हो? यस मैम। फोकस ऑन द क्लास बेटा। चलिए आइए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। माइक म्यूट। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो एक बार। वो कह रहे हैं कि कोई सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का 2 एम्पियर करंट पास कर दो तुम 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो 0.237 ग्राम जो हो रहा है कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। तो वो कह रहे हैं करंट एफिशिएंसी कितनी होगी। तो अगर मान लो यही वो एक्चुअल मास है जो डिपॉजिट होना था, एक्चुअल और थ्योरेटिकली बराबर है, तो हमारा 100% आएगा। वैसे ऑप्शन में नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस, कुछ ना कुछ पंगा हुआ है। बोलो क्या कहते हो? तो चलो चेक करते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला। तो W क्या होगा, मोलर मास बाय N फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T इंटू ईटा। बोलो। यस मैम। तो कितना डिपॉजिट हुआ है मैम? 0.237, 0.24 ले लो इसको। मोलर मास कितना है कॉपर का पता होना चाहिए, 63.5 होगा बेटा। ठीक है, एन फैक्टर क्या होगा 2, करंट कितना होगा 2 एम्पियर। टाइम देखो घंटे में, आपको सेकंड में चाहिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो बस आपको अब इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 0 से ये 2 0 गई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कर सकते हो इसको सोल्व? हाँ के ना, हाँ के ना बता दो ना। यस मैम। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा कितना, वो तो मैं बता देती हूँ। 63.5 इंटू 36 को करोगे तो आएगा 2286। और 0.237 इंटू 965 करोगे तो आएगा 228.7। तो लगभग आ जाएगा ये 0.1। सॉल्व करने पे आ जाएगा ईटा 0.1 आ जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा 10%, यानी कि सिर्फ ही परसेंट क्या आई, करंट एफिशिएंसी आई। ठीक है, मैम कितने परसेंट आई करंट एफिशिएंसी? 10.1 आया था ना, उसको परसेंटेज में करोगी तो 10% आएगा।
मैम मुझे लगा 2% है आपने कहा। ना ना 10% बेटा, 10%। आप भी ऐसे इसको कंफर्म भी कर सकते हो, ठीक है। अपने पास क्या होता था, कितना मास, यहाँ पे ऊपर क्या होता था, थ्योरेटिकल होता था, एक्चुअल होता था, एक्चुअल होता है, एक्चुअल होता था। नीचे होगा थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे, Q इंटू आई टी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना, 2 इंटू 60 इंटू 60 कितना आएगा ये, 7200। बोलो यस और नो। यस मैम। Yes. यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। और ऊपर क्या चाहिए तुम्हें फिर, ये तो तुमने ये निकाल दिया, एक्चुअल चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मास दे रखा है तो तुम्हें मास की टर्म में निकालना पड़ेगा। फिर मास की टर्म में तुम निकाल सकते हो, हाँ मैम निकाल सकते हैं मास की टर्म में। कैसे निकालोगे देखो एक बार, आंसर तो आ गया तुम्हारा। मैं बोलूंगी कि बेटा 2 इंटू 96500, इतना चार्ज पास करा रहे हो तो 63.5 होगा। जब इतना कराओगे तो कितना डिपॉजिट होगा वो तुम निकालोगे, दैट इज योर थ्योरेटिकली, और ये क्या होगा तुम्हारा, एक्चुअल होगा। ठीक है, निकालो एक बार इसको ताकि अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक में। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 63.5, सोना नहीं है, 2 इंटू 965 72। ये कैसे आ गया, इसमें 5 इंटू 2, एक मिनट कैलकुलेशन गलत करते हैं। यस मैम। मैम ये आएगा 7200 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 2 आएगा। एक सेकेंड, एक मिनट, डिवाइड बाय 72, ये आ रहा है 1702। ओके, और नीचे क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा, मेरे को क्रॉस चेक करने दीजिए, कुछ गड़बड़ है तो आई विल चेक अगेन। ऑल राइट, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है, आना चाहिए 0.1 बट आ रहा है 0.0001। कुछ कहीं यूनिट वूनिट का हुआ गड़बड़ बच्चों 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 बच्चों। अ, 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 1 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई 1000 नहीं करना मैम। कहाँ पे मेरा बेटा, कहाँ पे, चलो कोई नहीं, मैं इसको सॉल्व करती हूँ सो दैट मैं बता पाऊँ कि ईटा कितना आएगा, 10% आएगा। ठीक है, एक बार इसको हटा लो, इसको मैं एक बार सोल्व कर लूंगी जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तब, है ना। मैं एक बार फिर समझा रही हूँ क्वेश्चन, उस पर मैं आऊंगी दोबारा। इसमें ये बोला गया था बच्चों कि अगर तुम 2 एम्पियर करंट पास करो 1 घंटे के लिए, है ना, 1 घंटा बोले तो कितने सेकंड के लिए, 7200, नहीं 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड के लिए। ठीक है, तो आपका कितना डिपॉजिट होता है, 0.237 ग्राम, वो बोल रहे हैं डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, आपको करंट एफिशिएंसी बतानी थी, तो करंट एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला आप लोगों को क्या अप्लाई करना है, W इज इक्वल टू जेड क्यू ईटा, ईटा इज योर करंट एफिशिएंसी।
तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे बेटा, यहाँ पे जो करंट एफिशिएंसी निकल के आएगी दैट वुड बी 0.1, बट आपको परसेंटेज में निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो यहाँ से क्या निकल के आएगी है 10%। मतलब जितना तुम सोच रहे थे मास डिपॉजिट होगा एक्चुअल में उससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नहीं तो 100% आती है एफिशिएंसी। बोलो क्या कहते हो। तो मैं अभी तुम लोगों को क्या करके दिखा रही थी, वो चीज प्रूफ करके दिखा रही थी, तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे चेक करना पड़ेगा। आप ये बताओ, ये समझ में आ गया कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, बोलो। यस ठीक है जी, Yes, ma'am. चलिए आइए आगे चलते हैं मेरा बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आया था जेईई मेन 2024 में आया था। क्या पूछा है इसमें, पढ़ना है एक बार सवाल को, पढ़ो। The amount of electricity in coulomb required for oxidation of 1 mole of water to O2। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। अभी मैंने तुम्हें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया ना, अभी याद करो। यस क्या यही इक्वेशन लिखवाई है मैंने तुम लोगों को। हाँ मैम यही लिखवाया है, लेकिन ये बात हो रही है जब 2 मोल पानी O2 में कन्वर्ट होगा, हमें 1 मोल के लिए चाहिए, तो अगर 2 मोल के लिए 4 फैराडे चाहिए तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए मेरा बेटा, 2 फैराडे। 2 फैराडे आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे 2 मत लिखना क्योंकि कूलम में दिया हुआ है, तो 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 Yes, ma'am. है ना, तो ध्यान रखना इसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 2 × 96500 को आप जो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो वाला आप लोगों को क्या करना है, आंसर लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा? 193000 193 ट्रिपल जीरो आएगा ma'am. 000 हाँ 19330 आ जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा मैम अब क्या करना है, यहाँ पे 10⁵ ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1.93. 1.93 और 1.93 को अगर तुम वो करके लिखोगे राउंड ऑफ, तो वो 2 ही यहाँ 2 पे। हो गया मैम. ठीक है, चलिए हो जाएगा, आसान है। Yes ma'am. Yes, ma'am. चलिए ओके, ये एक क्वेश्चन करते हैं। अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन देखिए बच्चों, अच्छा सवाल है, नजर मारिए। चलिए देखो क्या दिया हुआ है, इफ 0.3605 ऑफ अ मेटल इज डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, इतना मेटल डिपॉजिट किया है जब तुमने इतना करंट इतने मिनट के लिए पास किया है। क्लियर है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी। वैलेंसी एन फैक्टर। हाँ वेरी गुड, यानी कि तुम लोगों को क्या निकालना है, इसका एन फैक्टर निकालना है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, वही वाला, W = मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। कितना डिपॉजिट हुआ है मेरा बेटा, 0.3605। मोलर मास आपको मेटल का दिया हुआ है, एन फैक्टर निकालना है, करंट आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे। देखो इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, आप समझ रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है इसमें ज्यादा है। तो इसको कर दो, सॉल्व कर दो बेटा। इसको आप 0.36 ले लेना, ठीक है, उससे सॉल्व करना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू निकल के आएगी तुम लोगों की। I hope you are solving. बोलो। Yes ma'am. इसको आप मैम 0.36 2.98 आ रहा है. 2.98 आ रहा है, ठीक है। Yes ma'am. इससे कैलकुलेट किया
कैलकुलेटर से। तभी तो 2.98 आ रहा, नहीं तो उसमें आता, अप्रोक्सीमेशन में आता। ठीक है, वैसे कर लेना इसको बेटा, 0.36 ले लेना, ठीक है। और ये 12 3 पे चला जाएगा और ये फिर इस पे चला जाएगा 32 पे। 2.98 तो जब आप सोल्व करोगे 2.8 यानी कि अप्रोक्सीमेटली एन फैक्टर 3 के बराबर आ जाएगा। मैम 3.4 है। कितना आ रहा है मेरा बेटा? 3.4 आया, तब भी उसको 3 ही लिखोगे बेटा, ठीक है। ओके। चले, किन Yes, किन ma'am. बच्चों से हो जाएगा, एक बात बताओ, किन किन बच्चों से ये हो जाएगा? प्लीज रेज योर हैंड, और जिनसे नहीं होगा वो फिर मुझे बता क्यों नहीं रहे कि नहीं होगा। हो गया मैम जी। देखो, कैलकुलेशन आपको आदत डालनी है, सीखो खुद से, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन से भागोगे तो आप डरोगे न्यूमेरिकल करते हुए। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आइए नीचे कर लो हाथ। क्या बोल रहा है? 0.50 ऑफ 0.60 मोलर टिन सल्फेट, ठीक है। सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया गया इतने मिनट के लिए और इतना करंट पास किया है, ठीक है। समझ गए ना, इतना सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें इतने मिनट के लिए इतना करंट पास किया गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया है। तो देखो, जब आप करंट पास करा रहे हो कुछ मिनट के लिए, घंटों के लिए, तो कुछ मास डिपॉजिट होगा, है ना, कुछ तो कन्वर्ट होगा। वो बोल रहे हैं कि फाइनल टिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी सॉल्यूशन में। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं मेरा बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं टिन सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं इनिशियली, जब आपका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ है, तो निकाल सकते हो आप? वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, यस मैम। कितना आ जाएगा? 0.3। 0.3 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आप ये देख लो कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कितने मोल रह जाएंगे, निकाल लें, मतलब कितने मोल डिपॉजिट हो जाएंगे, बेसिकली नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, क्या कहते हो? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/n फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू टी। बोलो, यस n मैम। फैक्टर 2 हो जाएगा। करंट कितना है? 4.60, और टाइम मिनट में है, सेकंड में करूंगी तो मल्टीप्लाई बाय 60। अब आपको यहाँ क्या पता चल जाएगा मेरा बेटा? यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट हुए हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट से। ये आ जाएगा 4.60 इंटू 9 डिवाइड बाय 965, ये आ जाएगा बेटा 0.04। ठीक है, Yes, तो ma'am. अब इतने स्टार्टिंग में थे और इतने डिपॉजिट हो गए, बचे कितने लेफ्ट? 0.3 में से माइनस कर दूंगी मैं 0.04। बोलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आ जाएगा 0.26। ये तो मोल्स आ गए। हमें क्या निकालनी है? कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मतलब मोल पर लीटर। वॉल्यूम कितना था? 0.50 0.50। तो डी यानी कि ऑप्शन आ रहा है मैम। ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.52 के आसपास आ रहा है। 0.52 के आसपास। कौन सा आ रहा है बच्चों? डी मैम, डी। D.
ऑप्शन नंबर 4 के आसपास आएगा, क्योंकि ये तो 0.54 आ रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले सॉल्यूशन था, उसकी कुछ मोलारिटी वॉल्यूम थी, है ना, कुछ मोल्स होंगे उसके, फिर तुमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो कुछ मोल उसके डिपॉजिट हो गए होंगे, हमने निकाल लिए पहले कितने थे, डिपॉजिट कितने हो गए, माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया सॉल्यूशन में इतने मोल होंगे। अब आपको कंसंट्रेशन निकाले, यानी कि मोल पर लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ये रहे, वॉल्यूम क्या होगा 0.50, तो आप निकाल लेना उससे। क्या कहते हो बताओ, Yes, ma'am. हो जाएगा? यस मैम। चलिए आइए बेटा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बच्चे, पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ है। A well stirred solution of 0.1 molar copper sulfate is electrolyzed at 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। इतना करंट इतने घंटे के लिए पास किया है, करंट एफिशिएंसी तुम्हें दे रखी है। फिर कह रहे हैं जब सब हो जाएगा एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन आपको बताना है कॉपर आयंस कितने बचेंगे सॉल्यूशन में। क्या ये ऐसा ही नहीं है जैसे अभी मैंने कराया है? यस Yes, ma'am. ये आप खुद सोल्व करोगे, मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट दे रही हूँ। फॉर्मूला तो आप लोग ये यूज करोगे, I इंटू टी इंटू ईटा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। W मास डिपॉजिट, मोलर मास कॉपर का 63.5, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। करंट कितना है 25 इंटू 10⁻⁻³ बिकॉज करंट शुड बी इन एम्पियर। टाइम कितना है 6 घंटा, यानी कि इसको सेकंड में चेंज करना। और करंट एफिशिएंसी कितनी है 0.5। बोलो, यहां से तुम्हें ये पता चल जाएगा कितना मास डिपॉजिट हुआ है। बोलो क्या कहते हो? यस और तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें क्या बताना है कॉन्सेंट्रेशन। स्टार्टिंग में कितनी थी 0.1 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन मास तो यही आ जाएगा, मान लो x ग्राम, बाय मोलर मास निकाल सकते हो तुम कॉपर सल्फेट का। ठीक है, ओके। कॉपर का बताना है ना, कॉपर का 63.5। बोलो यस मैम। ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से तुम नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लो डायरेक्ट, ऐसे भी कर सकते थे तुम। देखो यही होता है ना फॉर्मूला, 1/n फैक्टर। ऐसे तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, उसको 1 लीटर से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तो 0.1 में से माइनस कर देना उसको। सेम वैसा ही नहीं है क्वेश्चन जो अभी करवाया ये वाला, बिल्कुल वैसा है, बस यहाँ पे उन्होंने करंट एफिशिएंसी दे दी है। बट यहाँ पे उन्होंने करंट एफिशिएंसी तुम लोगों को दे दी है। ऐसे मत देखो मेरे को, ऐसे मत देखो, बताओ आप नोटिस कर रहे हो हर क्वेश्चन में मैं वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, मैंने कुछ अलग किया ही नहीं, है ना, मैंने कुछ अलग किया ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे करना है, तो 0.1 में से माइनस कर देना जो भी तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं फैराडे सेकंड लॉ। ये बहुत सिंपल है। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि आपने क्या किया, अलग अलग सॉल्यूशन को सीरीज में लगा दिया और सबसे क्या किया तुमने, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया। मान लो तो 2 फैराडे का चार्ज पास कर रहे हो तीनों सॉल्यूशन से, है ना। लेट्स से ये x सॉल्यूशन है, ये y है, z है, तीनों सॉल्यूशन से तुम सेम चार्ज पास कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। यानी कि जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट के, जब तुम सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे।
ठीक है, बोलो क्या कहते हो। हाँ जी मैम। यही कह रहा है, यस मैम। बस यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक सेटअप दिया है, दिख रहा है सबको। ये Yes, AgCl का सोल्यूशन है, ये MgCl2 का, ये FeCl3 का सोल्यूशन है। तो यहाँ से क्या है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो पहले वाले में Ag डिपॉजिट हो रहा है, दूसरे वाले में Mg और तीसरे में आयरन। तो तीनों का जो मास होगा, जितना डिपॉजिट होगा, वो किसके बराबर होगा, इनके इक्विवेलेंट रेशियो के बराबर होगा, बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज अभी बताया मैंने। क्या कहते हो। और W1 रेशियो W2 रेशियो W3, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। yes, ma'am. तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मोलर मास बाय एन फैक्टर। और गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 सॉल्यूशन के 3 के। तो ये क्या होगा, 1 बाय एन फैक्टर 1 वाले का रेशियो 1 बाय एन फैक्टर 2 वाले का रेशियो 1 बाय एन फैक्टर 3 वाले का। बोलो, यानी कि Ag का एन फैक्टर कितना है 1, MgCl2 का 2, FeCl3 का 3। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्राम, अगर मान लो AgCl और MgCl2 का सोल्यूशन है, तुम 2 फेराडे चार्ज पास करा रहे हो, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो तुम ये भी लिख सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट जो AgCl के होंगे वो किसके बराबर होंगे बेटा, MgCl2 के बराबर होंगे। मैम ये बात दोबारा रिपीट करना प्लीज। मैं कह रही हूँ, चलो एक काम करो, अभी ये याद रखो, मैं क्वेश्चन में बताती हूँ। अभी बस ये याद रखो कि जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो मास डिपॉजिट होगा वो उसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए आगे आते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि जब 3 फेराडे का इलेक्ट्रिसिटी तुम पास करोगे 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, इसमें कंबाइन है, वो कौन कौन से, वो 3 सोल्यूशन जिसमें Ag+ के आयंस है, कैल्शियम +2 के और एल्यूमिनियम 3+ के। 3 फेराडे चार्ज पास करा रहे हो, तो आपको मोलर रेशियो बतानी है। कैसे बताओगे मोलर रेशियो, मोलर रेशियो मतलब नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag+, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम 2+, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम +3 किसके बराबर होंगे, n फैक्टर ऑफ 1 यानी कि 1, n फैक्टर ऑफ कैल्शियम यानी कि 2 और एल्यूमिनियम का 3। तो कितना हो जाएगा ये 6:3:2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो 6 का। बस यही तो करना था, और क्या करना है, बोलो। यस और पढ़ना है, कल पढ़ाऊं, वैसे थोड़ा सा ही रह गया बेटा, लगा लो अराउंड 20-25 मिनट का और रह गया, कल करवा दूं। मैम अभी करवा दो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर। नहीं बेटा, बहुत समझ नहीं आया, बात तो दूंगी, बहुत बच्चे ऐसे हैं, मतलब थोड़ा सा थक गए होंगे, एग्जॉस्ट हो गए होंगे बेटा। ठीक है, यस मैम। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हो कि अभी कल करवा दो, जल्दी बताओ। ओ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, 20 to 25 मिनट्स लगेंगे, लेकिन मैं कल केमिकल काइनेटिक्स भी स्टार्ट करा दूंगी। क्लियर है, पहले मैं इसको खत्म कराऊंगी। हाँ जी, मैम फिर मिक्स नहीं हो जाएगा दोनों चैप्टर एक दिन मैम? क्या हो जाएगा मैम मिक्स नहीं हो जाएगा दोनों चैप्टर एक ही दिन? मैम एक चैप्टर खत्म होकर थोड़ा सा ब्रेक लेके अगर दूसरा स्टार्ट करेंगे तो ठीक रहेगा ना? ब्रेक क्या, उतना ब्रेक तो ले लिया तुम लोगों ने, और नहीं मतलब अगर आज हो जाता फिर आज और कल में मैम सेपरेट सेपरेट होता ना, इसलिए।
आगे वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बार ऐसे भी होता है, अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट करना ही है मेरा बेटा अपना, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को 10:03 पे 10:30 तक थोड़ी ना बिठा के रखूंगी। गेटिंग माई पॉइंट, मैं भी एग्जॉस्ट हो रही हूँ बेटा। ठीक है, सो पहले कल 20 से 25 मिनट आके ये करवाऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि अब कुछ रह ही नहीं गया, ये बहुत आसान है जो अभी मैं बताने वाली हूँ ना कल, बहुत ज्यादा आसान है, वो कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें। ठीक है, बट यस इट विल टेक अराउंड बेटा 20 to 30 मिनट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं कल क्लास में करा दूंगी, और तुम्हें मैं डीपीपी भी आज शेयर कर दूंगी बेटा इलेक्ट्रोलिसिस की। तो ऐसे होगा बहुत बार कि अगर एक चैप्टर खत्म हो रहा है, बहुत रेयर केस में होगा बट होगा, अगर मेरी कोई चीज 20 मिनट में खत्म हो रही है और मुझे वो नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट। ठीक है,